हेलो एवरीबॉडी, सभी साथियों को राम राम, नमस्ते, हाय, हेलो। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, अभी आपको पता है भर्ती चल रही है पुलिस की, एसआई की भी भर्ती का अभी एग्जाम होगा और अभी कांस्टेबल का एग्जाम है 7 और 8 तारीख का। तो बच्चे जानना चाहते हैं कि जब हम कांस्टेबल या एसआई लग जाएंगे तो कितनी सैलरी आपको मिलेगी। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ यही डिस्कस करने वाला हूं कि कांस्टेबल की सैलरी कितनी होती है ट्रेनिंग के दौरान और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद कितनी सैलरी आपको मिलती है। दोनों में क्या फर्क होता है, ट्रेनिंग के दौरान क्या चीज आपको नहीं मिलती है, क्या चीज आपको मिलती है। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि आप जब कांस्टेबल लग जाओगे, जब आपके कंधे पर वर्दी आ जाएगी, तब आपको कितने पैसे उसके एवज में मिलेंगे, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देख सकते हैं यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक नॉलेज टीवी देसी था यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हर रोज आपके लिए जॉब और जॉब से जुड़ी जानकारी मैं लेके आता रहता हूँ। ठीक है, और अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आपको कितनी सैलरी मिलेगी ट्रेनिंग के दौरान एज ए कांस्टेबल के पद पर। उससे पहले दोस्तों, एक यदि आप चाहते हैं कि आपको ये सैलरी वाली जगह पे आप पहुंचो, तो थोड़ी सी सहायता मैं आपकी कर देता हूं। आपको पता है आईपीसी और सीआरपीसी, ये पुलिस का फील्ड रिलेटेड कंसेप्ट है, तो इससे 8-10 क्वेश्चन आपके पूछे जाने के पूरे चांसेस है, यानी कि पूछे जाएंगे। तो यदि आप ये कवर करना चाहते हो, 1000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज विद वीडियो कंसेप्ट कवर करवाया गया है या कवर हो जाएगा 8 से 9 दिन में, तो आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 51 रुपए में। यदि आपकी इच्छा है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों आपकी। देखिए दोस्तों, ये एक यहीं पे साथी है, वो लगा हुआ है कांस्टेबल, पिछली भर्ती में लगा था, तो उसकी ये सैलरी स्लिप है, आपके लिए लेके आया हूं मैं, ताकि आपको विद प्रूफ सारी चीजें पता चले। तो यहां पे आप देख सकते हैं, ये अभी की लेटेस्ट है, मई 2021-22, मई 2021 का ये स्लिप है। ठीक है, और दोस्तों अभी आपकी सैलरी और भी बढ़ गई है, यानी कि आपको इन सैलरियों से और भी ज्यादा पैसे मिलेंगे, लेकिन मैं अभी सैलरी स्लिप के हिसाब से बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो बेसिक पे होती है दोस्तों, वो आपकी है 23,100 रुपए। कितनी है? 23,100 रुपए। दोस्तों, जितने भी आपको पता है, ये तो बेसिक पे हुई, इसके बाद में अनेक प्रकार के अलाउंस होते हैं, भत्ते होते हैं अनेक प्रकार के, वो इस बेसिक पे से ही डिसाइड होते हैं। जिसकी बेसिक पे ज्यादा होगी उसके अलाउंस उतने ही ज्यादा बढ़ेंगे। ठीक है, जितने भी आपके अलाउंसेज होते हैं वो सारे इसके ऊपर होते हैं, बेसिक पे के ऊपर। यहां पे दोस्तों ये अभी की है, तो इसमें जो डीए महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस, यहां पे दोस्तों 17% है। ये है इसके 3927 रुपए। कितने? 3927 रुपए, 17% है ये। अभी जैसे अभी 17% मिलता है, आपको पता है, लेकिन परसों उससे पहले दिन नोटिफिकेशन आया है कि जो 17% महंगाई भत्ता था, जो डीए था, उसको अब 28% कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? 28% कर दिया गया है, यानी कि ये आपका 17% है, अब आपको कितना मिलेगा? 28% मिलेगा। तो ये बन जाएगा आपका अब कितना? 6800 के आसपास। कितना बन जाएगा? 6800 के आसपास। ये कैलकुलेशन कैसे होती है? इसकी 17% पहले मिलता था, अब इसका 28% मिला करेगा। ठीक है, यानी कि जब आप लग जाओगे ना, तो आपको 28% डीए, डियरेंस अलाउंस, महंगाई भत्ता मिलेगा। और उसके बाद में दोस्तों आपकी है एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस, एचआरए, ये आपका मिलता है 1848 रुपए। ये थोड़ा बहुत लोकेशन के हिसाब से फर्क हो सकता है, थोड़ा बहुत। ठीक है, ये 1848 आज के दिन कांस्टेबल को मिल रहा है, यदि उसकी ड्यूटी हिसार जिले में है तो। मेडिकल अलाउंस दोस्तों 1000 रुपए, मेडिकल अलाउंस 1000 रुपए। कन्वेंस अलाउंस 120 रुपए। ठीक है, ये वॉशिंग अलाउंस, ये है राशन के लिए 600 रुपए। राशन के लिए कितने? 600 रुपए दिए जाते हैं दोस्तों।
और ये एम अलाउंस है 100 रुपए, मेंटेनेंस अलाउंस, ठीक है 100 रुपए। और एक चीज और होती है एनपीएस, एक ये पैसे आपके डिडक्ट होते हैं, बाद की बात है। तो ये आपके जो सारे बनते हैं पैसे, ये बनते हैं आज के दिन 35,795 रुपए। जब मई में इसने सैलरी उठाई 35,795 रुपए बनते हैं उसके, लेकिन कुछ पैसे कटते भी हैं, डिडक्शन। डिडक्शन क्या होता है? एक तो एनपीएस कटता आपका 2700 रुपए कट रहा है इस कैंडिडेट का कांस्टेबल के पद पे, ठीक है। एक जीआईएस, ये छोटे मोटे डिडक्शन है दोस्तों, यहाँ पे क्या है, छोटे मोटे डिडक्शन है ये। और इसने ये लोन ले रखा भाई, सरकार ने धक्के से दिए थे दिवाली के ऊपर बोनस के रूप में, लेकिन क्या था, वो उधारे दिए थे। तो 1500 रुपए इसके उस चीज के कटे हैं ये, ठीक है। तो 1500 यहाँ पे इसे हटा देते हैं, नॉर्मल यदि हम माने तो 1500 इसमें से हटा दें, तो ये मान के चलो कि 1500 यहाँ पे इसके माइनस हुए हैं। 35,795 सैलरी बनी है, इसके माइनस कर दो 1500 आप, ठीक है। और वो आपकी इन हैंड सैलरी इसके पास आ रही है दोस्तों आज के दिन। लेकिन अभी महंगाई भत्ता आपका बढ़ गया है, तो इसकी सैलरी जो अगले महीने आएगी वो आपकी कितनी 3900 रुपए पहले आते थे, अब 6800 आएंगे। तो आपकी ये मान लो कि 3000 के आसपास और इसकी सैलरी बढ़ जाएगी, ठीक है। और ये सैलरी आपकी भी बढ़ेगी। ये है आज की सैलरी, ट्रेनिंग के बाद की सैलरी, जब इसको कोई डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो गई है तब इसकी सैलरी। दोस्तों अब पूछेंगे कि ट्रेनिंग के दौरान कितनी सैलरी दी जाती है, तो ये देखिए उसी बच्चे की है, उसी साथी की है, अप्रैल 2019-20 जब इसकी ट्रेनिंग चल रही थी। तो यहाँ पे बेसिक पे आपकी 21,700 है, कितनी है 21,700। जितने भी अलाउंस बनते हैं किस पे बनते हैं, बेसिक पे बनते हैं, ठीक है। और डीए 1953 रुपए, कितना डीए 1953। उस टाइम पे और भी कम था दोस्तों, ये उस टाइम पे जब ट्रेनिंग शुरू हुई 7% के आसपास था जो डीए, जो मैंने पिछली स्लिप में दिखाया 17% मिल रहा था, और अभी इस महीने से कितना हो गया 28 हो गया, लेकिन जब ट्रेनिंग चल रही थी तब 7% था, ठीक है 1953 रुपए। मेडिकल अलाउंस भी मिलता है 1000 रुपए, लेकिन जब आप ट्रेनिंग पे होते हैं तब आपको HRA नहीं दिया जाता है। क्या नहीं दिया जाता है? HRA, हाउस रेंट अलाउंस नहीं दिया जाता है। ये कब मिलता है? जब आपको कोई पोस्टिंग मिल जाती है, कोई जिला मिल जाता है जॉब के लिए, तब आपको दिया जाता है, ठीक है। मेडिकल अलाउंस 1000 रुपए मिलता है, कन्वेंस अलाउंस है, वॉशिंग अलाउंस है, राशन अलाउंस ट्रेनिंग के दौरान भी मिलता है 600 रुपए। ये अब भी उसको 600 रुपए मिल रहे हैं, और ट्रेनिंग के दौरान भी 600 रुपए मिल रहे थे उसको। मेडिकल मेंटेनेंस अलाउंस, ड्रेस वगैरह का जो भी रिपेयरिंग है उसके 100 रुपए दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये 30,453 रुपए बनते हैं, 30,453 रुपए बनते हैं इसके हिसाब से। और एक ये है दोस्तों रिस्क अलाउंस, ये रह गया था रिस्क अलाउंस, पिछले में मैंने कैलकुलेशन नहीं किया, पिछले में मिलता है ये और अब भी मिलता है, ट्रेनिंग में मिलता है और ट्रेनिंग के बाद मिलता है रिस्क अलाउंस 5,000 रुपए। कितना मिलता है? 5,000 रुपए। ये देखिए अभी की सैलरी में भी है ये रिस्क अलाउंस, और इसके अंदर भी है ट्रेनिंग के दौरान भी, यानी कि। और दोस्तों जो ग्रुप सी की वैकेंसी है ना, और जो वैकेंसी आपकी, ये चीज क्या है, ज्यादा बढ़ा देती है सैलरी को। क्या बनाती है? ज्यादा बढ़ा देती है। ये आपके फिर डिडक्शन है कुछ छोटे मोटे, ये कट जाते हैं। यहाँ पे 370 रुपए उस टाइम पे कटे थे इसके, और 30,000 इसके इन हैंड बने थे, और फिर इसको इन हैंड सैलरी कितनी आई थी अकाउंट में, इतने रुपए आई थी। ये ट्रेनिंग के दौरान की है, और वो आज की है कांस्टेबल की। किसकी है? कांस्टेबल की सैलरी है। दोस्तों इन अलाउंसेस के अलावा भी आपकी शादी हो जाती है तो बच्चों के नाम पे पैसे मिलते हैं, आपको पता है ना, तो वो चीजें अलग है। बच्चों की पढ़ाई का खर्चा मिलता है, वो सारी चीजें हैं, इससे अलग है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे आपको कितनी सैलरी दी जाएगी। यदि आप अब नौकरी लगोगे, यदि आप इस भर्ती में नौकरी लगोगे, तो ट्रेनिंग के दौरान अब आपको लगभग कितने मिल जाएंगे? लगभग आपको मिल जाएंगे 34,000 के आसपास, लगभग अंदाजा बता रहा हूं
वो आप दोबारा कैलकुलेशन करना, मैंने दिखाई दी आपको। और ट्रेनिंग के बाद दोस्तों बल्ले बल्ले है, ये बल्ले बल्ले आपकी इसमें भी है, कोई शक ही नहीं है, ठीक है। तो आई होप आप जो वर्दी का सपना आपने संजोया है उस वर्दी को आप जरूर लेके रहोगे। कौन कौन साथी है जो वर्दी का सपना संजोए हुए है और जो इस बार अपने सपने को पूरा कर लेगा? अपने सपने को पूरा करने की जो हिम्मत है, जो जुनून है, जो जज्बा है, आज कमेंट बॉक्स में आप लिख के जरूर जाइएगा, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी। और दूसरा, किसी को आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी ये 1000 क्वेश्चन लेने हैं, आपकी इच्छा है, 8-10 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, फील्ड रिलेटेड है, ठीक है, आप ले सकते हैं मात्र 1000% से। और 8 से 10 लेक्चर में पूरा आपको ये चीजें कवर करवा दी जाएगी, वीडियो भी, ठीक है। तो आप ले सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।